हेलो बच्चों। तो भाई कैपेसिटर की थ्योरी के बाद हम कैपेसिटर्स से रिलेटेड उसकी ग्रुपिंग से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि नेटवर्क आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कई कैपेसिटर्स जो हैं वो कनेक्ट कर रखे हैं। अब यहाँ पर आपने इनकी कॉम्बिनेशन की ग्रुपिंग के बेस पर ये देखना है कि कौन से कैपेसिटर्स जो हैं वो यहाँ पर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, कौन से पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और फिर दोनों ही कॉम्बिनेशन में आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखा है। तो उसी के बेस पर देखिए, अब इस पूरे नेटवर्क में अगर हम ध्यान दें तो देखिए हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे रखा है कितना, 2 माइक्रोफैरड। और आपसे पूछा क्या गया है कि यहाँ पर ये जो कैपेसिटर सी लगा है इसका कैपेसिटेंस यहाँ पर क्या होगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर पहले हम ग्रुपिंग की बात करते हैं। तो देखिए ये दोनों कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहे हैं भाई, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होंगे तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखा है। 1/CS किसके इक्वल होता है, 1/C1 + 1/C2। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा भाई, 1/6 + 1/12, 12 एलसीएम आ जाएगा, 2 + 1 इट विल बी 3/12, 1/4। तो यहाँ से CS की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों के कंबाइंड कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक कैपेसिटर आ गया और उसका कैपेसिटेंस कितना आ गया भाई, 4 माइक्रोफैरड। अब वो 4 माइक्रोफैरड देखिए इस कैपेसिटर के किस में आ जाएगा, पैरेलल में। पैरेलल में आ जाएगा तो पैरेलल में आपने कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है, CP का रिजल्ट निकालना, C1 + C2। तो 4 यहाँ से आ गया, 4 ये है, 4 और 4 8 माइक्रोफैरड। यहाँ पर इनके कॉम्बिनेशन से ये तीनों कैपेसिटेंस हट जाएंगे और उनकी जगह पर सिंगल कैपेसिटर यहाँ पर आ जाएगा जिसका कैपेसिटेंस हमारे पास कितना होगा, 8 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से तो 8 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस आ गया। अब यहाँ पर नीचे देखिए ये 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में CP का रिजल्ट भाई C1 + C2, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये नेटवर्क फिर चेंज होकर किस तरह से ये यहाँ पर इसमें बदलाव आ जाएगा भाई। ये हमारे पास पॉइंट A था, ये C, और यहाँ पर नीचे हमारे पास 8 माइक्रोफैरड, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से कितना आ गया, इट विल बी 4 माइक्रोफैरड। आगे ये कैपेसिटर हमारे पास 1 माइक्रोफैरड का है, और इन तीनों की जगह पर अभी निकाला था, इन तीनों की जगह पर अभी हमने निकाला था, और वो कैपेसिटर हमारे पास कितना आया था भाई, इसकी जगह पर ये हमारे पास 4 और 4 ये 8 आ गया था भाई, 8 माइक्रोफैरड। और यहाँ से आपके पास फिर ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास B। अब ये देखिए यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो 8 और 4 किस में दिखाई दे रहे हैं भैया, आपको सीरीज़ में दिखाई दे रहे हैं। सीरीज़ में दिखाई दे रहे हैं तो 1/8 + 1/4, यहाँ से 8, 1 + 2 इट विल बी 3/8। रेसिप्रोकल करें तो 8/3 आ जाएगा। तो इन दोनों कैपेसिटर की जगह पर 8/3 लिखा जा सकता है। इसी तरह से यहाँ से ये 1 और 8 ये दोनों किस में दिखाई दे रहे हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ से ये भी 1 + 1/8 आ जाएगा, 1 + 1/8 इट विल बी 9/8, और रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/9। तो इन दोनों की जगह पर तो आ जाएगा भाई कितना, इट विल बी 8/3। इसका रेसिप्रोकल करेंगे और यहाँ पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से रेसिस्टर कितना आ जाएगा,
सॉरी कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, इट विल बी 8/9। तो इन दोनों को हटाकर 8/3 एक कैपेसिटर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इन दोनों को हटाकर एक कैपेसिटर जहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है जिसका कैपेसिटेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, 8/9। तो ये यहाँ पर नेटवर्क किस तरह से चेंज हो जाएगा भाई, ये तो सी था ही, यहाँ पर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमारे पास कितना आया है, इट विल बी 8/3 माइक्रोफेरेड, और दूसरा यहाँ पर आया है भाई कितना, ये आया है हमारे पास कितना, 8/9। अब इन दो पॉइंटों के बीच में, ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए, अब ये देखिए ये दोनों फिर किस में आ गई, पैरेलल में आ गई। पैरेलल में आ गए तो सीधे ऐड हो जाएंगे, और ये आ जाएगा भाई ए, और इसके साथ किस में आ जाएंगे, सीरीज़ में। तो पैरेलल में ऐड सीधे ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा भाई 8/3 + 8/9। एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 3 3 जा 9 3 8 जा 24 और 8, ये आ जाएगा 32/9। ये वैल्यू आ जाएगी 32/9 माइक्रोफेरेड, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी भाई, सी की। अब यहाँ से देखिए ये दोनों कैपेसिटर फिर किस में आ गए, सीरीज़ में, और नेट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच का दे रखा है यहाँ पर, वो कितना है 2। तो इन दोनों की सीरीज़ कॉम्बिनेशन से 1/2 को लिखा जा सकता है भाई, 1/C + 1/32/9 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल ले लिया। यहाँ पर 1/C की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये टर्म इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 1/2 - 9/32। 32 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, इट विल बी 16 - 9, इट विल बी 7/32। हमें तो सी की वैल्यू निकालनी थी, तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, कितना आ जाएगा भाई, 32/7 माइक्रोफेरेड। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर चलेंगे कि कैपेसिटर की 4 प्लेट्स दे रखी हों, आपके पास कैपेसिटर की 4 प्लेट्स दे रखी हों, और उनको इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट करवा रखा हो कि भाई फर्स्ट प्लेट और थर्ड प्लेट का कनेक्शन करवा रखा हो, और इधर से सेकंड प्लेट और फोर्थ प्लेट का कनेक्शन करवा रखा हो। इस कम्बिनेशन से आपसे क्या पूछा जाए, नेट कैपेसिटेंस पूछा जाए। ये 1 2 3 4 प्लेट हो गई। यहाँ से आपसे नेट कैपेसिटेंस पूछा जाए तो यहाँ पर देखिए अब 4 प्लेट से कितने कैपेसिटर बन गए, इन 2 प्लेट से एक कैपेसिटर, इन 2 प्लेट से एक कैपेसिटर, इन 2 प्लेट से एक कैपेसिटर, यहाँ पर 3 कैपेसिटर आ गए। और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू आपने फाइंड आउट करने सीखी है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो निकालनी सीखी है, और वो किसके इक्वल होती है भाई, ε0 A/d होता है। अब कितने कैपेसिटर यहाँ पर, 1 2 3। अब एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू ये है, और 3 कैपेसिटर ये किस में कंबाइंड है, यहाँ पर पैरेलल में होंगे तो सीधा डायरेक्ट सम हो जाएगा, CP = C1 + C2 + C3। उसके बेस पर नेट कैपेसिटेंस अगर यहाँ पर पूछा जाए तो वो कितना आ जाएगा भाई, इट विल बी 3 टाइम्स ε0 A/d, क्योंकि 3 कैपेसिटर यहाँ पर बन रहे हैं। एक का कैपेसिटेंस ε0 A/d है तो 3 का कितना हो जाएगा भाई, 3 टाइम्स ε0 A/d। वहीं एक कम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि भाई फर्स्ट
वही 4 प्लेट आपको दे रखी हों। अब यहाँ पर कम्बिनेशन कुछ इस तरह से कर रखा हो कि फर्स्ट प्लेट का कम्बिनेशन तो फोर्थ प्लेट के साथ करवा दिया और सेकंड और थर्ड प्लेट आपस में यहाँ पर कनेक्ट करवा दी। अब अगर कैपेसिटेंस पूछा जाए तो देखिए, अब जो कैपेसिटर पिछले केस में 3 कैपेसिटर बन रहे थे, अब इसमें सिर्फ 2 ही कैपेसिटर बनेंगे। एक कैपेसिटर तो ये बनेगा और एक कैपेसिटर ये बनेगा। अब 2 कैपेसिटर बनेंगे तो जब एक के अक्रॉस कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो 2 कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी बन जाएगी भाई, 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो नेट कैपेसिटेंस इस केस में कितना आ जाएगा, इट विल बी 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इसी तरह से भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को फिल कर रखा हो भाई डाइलेक्ट्रिक से, और उसके 2 केस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसको यहाँ पर 2 डाइलेक्ट्रिक से फिल कर रखा है और इस तरह से फिलअप किया गया है कि यहाँ से ये पोर्शन क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। यहाँ से पोर्शन सेपरेट होगा तो देखिए दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं आया। चेंज आया तो किस में आया, एरिया में। पहले एरिया इतना कवर हो रहा था, अब ये एरिया डिवाइड हो गया, नहीं हो गया 2 इक्वल एरिया में, a/2 हालांकि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट तो वही d है। तो जब कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालते हैं, अब ये यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक से फिलअप है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K1 दे रखी हो, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K2 दे रखी हो, और आपसे नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछी जाए तो क्या वैल्यू यहाँ पर लाई करेगी। अब देखिए इसमें किस में चेंज आ रहा है भाई, एरिया में, और आपने कैपेसिटेंस का फार्मूला पढ़ रखा है, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। अब जिसमें चेंज आ रहा है वो देखें ये कहाँ पर क्वांटिटी लाई कर रही है, ऊपर लाई कर रही है। तो यहाँ पर ये वैल्यू ऊपर लाई कर रही है, तो इसके बेस पर आप याद रखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों जो कैपेसिटर होंगे वो कौन सा कम्बिनेशन यहाँ पर लाई करेगा भाई, पैरेलल कम्बिनेशन लाई करेगा, क्योंकि ऊपर वाली फिजिकल क्वांटिटी के साथ यहाँ पर क्या हुआ है, चेंज आया है। तो A का कन्वर्जन तो a/2 से हो जाएगा, D में कोई चेंज नहीं आएगा। और भाई डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, इसलिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा। Cm मीडियम में आपने पढ़ा था, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D लेते हैं। तो उसके बेस पर फर्स्ट जो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, C1 इट विल बी K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, अब A का कन्वर्जन a/2, D में कोई चेंज नहीं। C2 की अगर बात करते हैं तो K2 और एप्सिलॉन नॉट a/2D। अब ये दोनों कैपेसिटर्स किस में लाई करेंगे भाई, यहाँ पर कौन से कम्बिनेशन में लाई करेंगे, पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन में तो डायरेक्ट सम हो जाएगा CP C1 प्लस C2, दोनों को ऐड करें तो देखिए क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं। इट विल बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D तो कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बच गया भाई, इट विल बी K1 प्लस K2। अगर यही डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो जाए, मीन्स अब दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया जाए, एरिया तो वही रहे, लेकिन अब क्या हो गया, डिस्टेंस ये d/2 और ये d/2 हो गई, वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 यहाँ पर दे रखे हों। और अब आपसे क्या पूछा जाए, नेट कैपेसिटेंस। तो अब ये दोनों कैपेसिटर्स किसमें, अब इनको डाइलेक्ट्रिक से फिलअप किया रखा है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और दूसरे को फिलअप कर रखा है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तो यहाँ पर वही कैपेसिटेंस की वैल्यू अब आप निकाल सकते हैं। अब किस में चेंज आएगा भाई, डिस्टेंस में। तो पहले वाले कैपेसिटेंस की वैल्यू तो हो जाएगी K1 एप्सिलॉन नॉट A
ए में तो कोई चेंज नहीं, D/2 तो 2 कहाँ चला जाएगा भाई, ऊपर। इसी तरह से C2 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A और यहाँ पर D2 पर चला जाएगा। अब ये दोनों कैपेसिटर्स किस में है भाई, इस केस में जहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गई, चेंज हो गई, इस केस में ये दोनों कैपेसिटेंस किस में आएंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस आपने रेसिप्रोकल 1/CS 1/C1 + 1/C2 लेकर चलते हैं, तो उसके बेस पर यहाँ से CS जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई, इट विल बी 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D। ये तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और अंदर जो हमारे पास इसके साथ में जो वैल्यू आएगी वो आएगी K1 K2/K1 + K2। ये बेस्ड ऑन सीरीज़ कॉम्बिनेशन हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह से भाई एक यहाँ पर न्यूमेरिकल हम और लेकर चलते हैं जिसमें नेट कैपेसिटेंस आपसे पूछा गया है। जैसे ये यहाँ पर आपको इस तरह से नेटवर्क दे रखा हो, यहाँ पर यहाँ से ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया और भाई एक कैपेसिटर यहाँ लगा है और इसका लिंक यहाँ कर दिया, एक कैपेसिटर यहाँ लगा है और ये पॉइंट B हो गया भाई, ये पॉइंट A है, ठीक है। और इनकी वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं 5 माइक्रोफेरेड, ये है 10 माइक्रोफेरेड, ये है 15 माइक्रोफेरेड और भाई ये है 30 माइक्रोफेरेड। पॉइंट दे रखे हैं भाई, ये A हो गया, ये E हो गया, ये पॉइंट D है, ये F है और भाई ये हमारा G आ गया। और आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो इसमें देखिए भाई, अब यहाँ पर ये जो कैपेसिटर हैं वो इधर से तो इसके साथ लिंक में है और इधर से यहाँ पर ये कैपेसिटर है इसके साथ लिंक में है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कॉमन कैपेसिटर हो गया जो कि इधर से इसके साथ अटैच है और इधर से इसके साथ अटैच है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये तीनों कैपेसिटर किस में आ गए भाई, पैरेलल में आ जाएंगे। पैरेलल में आ जाएंगे तो सीधे ऐड हो जाएंगे, तो 15 और 10 25 और 5 30। तो इस पूरी कॉम्बिनेशन की जगह पर एक कैपेसिटर दिखाया जा सकता है। यहाँ पर कितना दिखा देंगे, यहाँ पर ये कैपेसिटर, इन सब की जगह पर एक कैपेसिटर दिखा देंगे 30 माइक्रोफेरेड और एक ये बचा हुआ कैपेसिटर यहाँ पर कौन सा है, 30 माइक्रोफेरेड का। अब ये कॉम्बिनेशन फिर हमारे पास कौन सा बन गया, इट विल बी सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ये पॉइंट B है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तो 1/C 1/C1 + 1/C2, तो ये आ जाएगा 1/30 + 1/30, यहाँ से 2/30, इट विल बी 15। तो यहाँ से इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस हमारे पास आ जाएगा वो 15 है। ये सारे किस में थे, माइक्रोफेरेड में, तो ये 15 माइक्रोफेरेड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तो थे भाई कुछ कॉम्बिनेशन के केस जहाँ पर एक फाइनाइट कैपेसिटर लगा रखे थे। अब एक एग्जांपल हम ऐसा लेकर चलेंगे जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगा रखे हैं और उसमें आपसे कॉम्बिनेशन का केस पूछा जाए। तो उसके लिए यहाँ पर मान लीजिए आपको सर्किट डायग्राम दिखा रखा हो कि भाई ये कैपेसिटर हमारे पास दिखा रखा है 2 माइक्रोफेरेड, इसके बाद एक कैपेसिटर यहाँ लगा रखा है 1 माइक्रोफेरेड, ये हमारे पास X है
और ये हमारे पास पॉइंट y है। एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा रखा है भाई, कितने का, 1 माइक्रोफेरेड का। आगे बढ़ा दिया, ये है 2 माइक्रोफेरेड। एक कैपेसिटर यहाँ पर लग गया, ये है हमारे पास 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। और आगे अप टू इनफाइनाइट ऐसे 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, ऐसी जो हमारे पास ये एक ब्रांच बन रही है। ये ब्रांच देखो हर बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और आपसे पूछा जाए कि पॉइंट x और y के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो वो केस कैसे निकलेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि भाई इसमें जितने भी ब्रांचेज हैं सब में यहाँ पर इनका जो नेट कैपेसिटेंस है वो मान लीजिए हमने C ले लिया। अब उसमें चाहे एक ब्रांच हटा दें, चाहे एक ब्रांच वहाँ पर ऐड कर दें, तो भी वहाँ पर क्या रहेगा, नेट कैपेसिटेंस C ही रहेगा। तो मान लीजिए हमने एक ब्रांच यहाँ पर एक ब्रांच और ऐड कर दी, यहाँ पर ये x है और ये हमारे पास क्या है, y है। और ये कैपेसिटर था हमारे पास 1 माइक्रोफेरेड, ये था 2 माइक्रोफेरेड। ये हमने एक एक्स्ट्रा ब्रांच यहाँ पर क्या कर दी, ऐड कर दी। आगे फिर वही जो रिपीट हो रही थी, अब रिपीट हो रही थी ये, अगर इस पूरे को यहाँ पर इसके साथ अगर एक ब्रांच और ऐड कर दें, तो इस जब पूरे की का कैपेसिटेंस C था, तो इसके साथ में हम कह सकते हैं कि एक कैपेसिटर यहाँ पर अटैच है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C है। तो देखिए यहाँ पर अब अगर इन दोनों कैपेसिटेंसेस की बात करते हैं, तो देखिए ये किस में आ रहे हैं भाई, सीरीज़ कॉम्बिनेशन बन रहा है। सीरीज़ में तो सिर्फ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, उसके बेस पर इन दोनों कैपेसिटेंस को हटाकर एक कैपेसिटेंस लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये y पॉइंट था भाई, उसके बेस पर ये वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कैपेसिटर आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी 2C अपॉन C प्लस 2। अब ये दोनों कैपेसिटर देखो किस में आ गए, पैरेलल में। तो दोनों x और y पॉइंटों के बीच में जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो इन दोनों के टोटल सम के इक्वल होगा। लेकिन इनके सम करने के बाद भी नेट कैपेसिटेंस वही C रहेगा। अभी ऊपर बताया था जो चाहे कितनी एक ब्रांच चाहे हटा लें चाहे ऐड कर लें, तब भी नेट कैपेसिटेंस C ही रहेगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधे ऐड हो जाएंगे, तो 1 प्लस इट विल बी 1 प्लस 2C अपॉन C प्लस 2। इसको इक्वेट किया जा सकता है C के, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए भाई, ये आ जाएगा C प्लस 2 और ये इधर आ जाएगा C प्लस 2 2C और इधर ये आ जाएगा C। तो यहाँ से देखिए भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये 2C और C कितना हो जाएगा, 3C प्लस 2 और ये आ जाएगा भाई C स्क्वायर प्लस 2C। तो ये 3C उधर जाएगा तो C स्क्वायर प्लस 2C माइनस 3C और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन गया C स्क्वायर माइनस C माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मैथमेटिक्स वाली, पावर 2 वाली। तो उसके बेस पर ऐसे यहाँ पर आपने वैल्यू निकालनी है जिसका सम करें तो -1 आ जाए और जिसकी प्रोडक्ट करें तो कितनी आ जाए, -2 आ जाए। तो यहाँ से देखिए इसको लिखा जा सकता है C स्क्वायर माइनस 2C प्लस C, प्रोडक्ट की तो -2 और सम किया तो -1, और
ये जितना जाए -2 इट विल बी इक्वल टू 0। c कॉमन ले लो, c -2 और +1 c -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए c की दो वैल्यू आ गई, एक तो c -2 इज इक्वल टू 0 और एक है c +1 इज इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू 2 यहाँ पर हमारे पास आ रहा है और c इज इक्वल टू -1। अब माइनस वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। तो c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ गई भाई, 2 माइक्रोफैरड। तो भाई आज हमने जो है फुल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर किया है न्यूमेरिकल्स का, जो कि किस पर बेस्ड थे भाई, ऑन द ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स।